The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वधर्म टीवी का प्रस्तुति कार्यक्रम द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ की इस नई कड़ी में आपको स्वागत करता हूं। मैं सुभाष आगम। आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि हम सद्गुरु समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी से ऑनलाइन में संवाद कर रहे हैं। दिस इज रियली प्रेशियस मोमेंट फॉर अस एंड ऑल नेपाली ओशो लवर्स, स्पेशली बिकॉज Guru is really popular in Nepal and many want to listen him, and we are also really honored for this wonderful opportunity. Guruvar, pranam and thank you very much for your wonderful time, precious time. कैसे हैं आप? आपका स्वास्थ्य कैसा है गुरुवर? बहुत सुंदर। आज मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि अध्यात्म के विषय पर आपसे हम रूबरू हैं और विभिन्न जो प्रश्न आप पूछने जा रहे हैं उसके माध्यम से सत्संग हो सकेगा। बहुत दूर तक लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी, तो मैं बहुत प्रसन्न हूं और निश्चय हम इस सत्संग को आगे बढ़ा सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, हमारा कार्यक्रम का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से विगत 2 वर्ष से बहुत से संतों से मिलकर उनसे जीवन के संबंध में, जिंदगी के संबंध में प्रश्न पूछते हैं और ये जानने की प्रयत्न कर रहे हैं कि ये जिंदगी हमें क्यों मिला, किस लिए मिला और हमारा यहाँ आने का कारण क्या है और यहाँ का ये जो संसार में जो ये हो रहा है इसका रहस्य क्या है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड आवर लाइफ? बहुत ही सुंदर प्रश्न है और मैं समझता हूँ कि हर किसी के मन में कभी न कभी ये सवाल उठता ही है कि अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, अस्तित्व का प्रयोजन क्या है, ये सृष्टि का निर्माण किस लिए परमात्मा ने किया है। तो ऐसा मेरा ख्याल है कि ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके मन में कभी न कभी ये सवाल नहीं उठा होगा। बल्कि एक तो फिल्म आई थी भारतवर्ष में, तीसरी कसम, उसमें गीत लिखा था, एक हसरत जयपुरी ने लिखा था कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो इसका प्रश्न सभी संतों ने दिया है और सबने कहा है कि अस्तित्व एक लीला है, एक खेल है, एक नाटक है। बल्कि संत रविदास, जिनकी जयंती कल ही हम लोगों ने मनाई है, कहते हैं कि कहे रविदास बाजी जग भाई, ये सारा संसार एक जादू का खेल है और बाजीगर सो मोही प्रीत बनाई। और कहते हैं कि इस खेल को देख करके, इस खेल को रचने वाला जो बाजीगर है, जो जादूगर है, जो परमात्मा है, उससे मेरा प्रेम हो गया है, उसके प्रति मैं प्रेम पूर्ण हो गया हूँ। वास्तव में किस प्रकार का ये खेल है, इसको आप समझ लो तो खेल का बहुत मजा आएगा। ये लुका छिपी का खेल है, इसलिए सारी दुनिया में ऐसा कोई खेल नहीं है जो सब जगह खेला जाता है, लेकिन एक खेल ऐसा है जो दुनिया के हर कोने में खेला जाता है, आदिवासियों में भी खेला जाता है, और उस खेल का नाम है लुका छिपी। क्योंकि ये एक तरह से परमात्मा स्वयं हमारे साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है और सारी दुनिया में ये जो खेल कैसे खेला जाता है, कोई छुप जाता है और धीरे कभी आवाज बीच बीच में करता, मैं यहाँ हूँ, मुझे खोजो। ठीक ऐसे ही परमात्मा अनाहत नाद की निरंतर ध्वनि कर रहा है और अनाहत नाद के माध्यम से हमें कह रहा है कि मैं यहाँ हूँ और मुझे खोजो। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि खालिक खलक खलक मही खालिक, पूरी रही वो सब ढाई। अर्थात खालिक कहते हैं परमात्मा को, खलक कहते हैं सृष्टि को, अर्थात कि सृष्टि में भी वो व्याप्त है। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि घड़े में पानी है और घड़ा स्वयं पानी में है, ऐसे ही हमारे भीतर आत्मा के रूप में परमात्मा विद्यमान है और हमारे चारों तरफ जीवंत आकाश के रूप में वो फैला हुआ है। तो ऐसा नहीं कि हम फुटबॉल हैं और वो खेल रहा है हमारे
हमें ऐसा नहीं कि खिलाड़ी फुटबॉल से जैसे खेलता है, क्योंकि फिर तो फुटबॉल को जो चोट लगती है उसकी पीड़ा को कौन जानता है। बल्कि सच बात तो ये है कि वो एक खोजने वाला, जैसे हम सब हैं, हमारे भीतर वो मौजूद होकर के उस खेल में शरीक है, और हमारे बाहर भी उस खेल की रचनाकार के रूप में भी वो मौजूद है। तो निश्चित रूप से हम सब मिल करके एक लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, उस परमात्मा को खोज रहे हैं जो हमारे भीतर बैठा है, और बाहर भी जो पूरा आकाश है, पूरा जो ब्रह्मांड है, वह सब भी परमात्मा है। तो उसको वहां भी हम खोज रहे हैं, और ये खेल का परमात्मा तो मजा ले रहा ही है, अब सबको भी इस खेल का मजा लेना है। तो इस तरह एक खेल है जिसमें कि परमात्मा स्वयं शरीक है। अष्टावक्र कहते हैं जनक से कि सब में है एक ही आत्मा है जनक, प्राणी परमात्मा से नहीं है अलग। क्योंकि वह परमात्मा ऐसा नहीं कि उससे ये खेल अलग है, बल्कि वह खेल का हिस्सा है और उस खेल का मजा ले रहा है। और जो इस खेल के रहस्य को जान लेते हैं, जैसे संत हैं, पैगंबर है, तीर्थंकर हैं, मुनि हैं, योगी हैं, वे भी इस खेल का मजा लेते हैं। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल आंसर गुरुवर। तो परमात्मा हमारे अंदर भी है, परमात्मा बाहर भी है। तो जो इस देश में, नेपाल में भी और भारत में भी, और मूलतः वृंदावन में, अयोध्या में जो भक्त होते हैं, ज़्यादातर वो भक्त भगवान कृष्ण को, राधा रानी को, राम को, सीता माता को जो एक आराध्य मान के, एक इष्ट मान के, उनकी नाम पर जो अपना जीवन जो निछावर करते हैं, तो उन भक्तों के लिए तो परमात्मा बाहर ही दिखाई देता है उन्हें। और कृपा करके ये बता दीजिए कि भक्त जो कहते हैं कि हमें पता नहीं हमारे अंदर है या नहीं, लेकिन वो जो विग्रह है कृष्ण का, राम का, माता सीता का, राधा का, वो विग्रह में मैं ढूंढ रहा हूँ। और उनका जो भक्त होते हैं, भक्तों का दासानुदास बनना चाहता हूं। उनका अच्छा विग्रह जो होता है, मूर्त होता है, मूर्त का सेवा करना चाहता हूं। इस किस्म का जो भक्त होते हैं, इनके लिए अब क्या कहेंगे? भक्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है गौणी भक्ति और एक होती है पराभक्ति। महर्षि शांडिल्य सूत्र में बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हैं, वैसे महर्षि नारद सूत्र में बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हैं। गौणी भक्ति का मतलब है कि आकार के रूप में उसको जानना और आकार के रूप में प्रेम करना, और जो अवतार प्रकट हुए हैं उन अवतारों को आकार रूप में देखा जाता है। जैसे भगवान विष्णु है, वे सूक्ष्म रूप में वैकुंठ में विद्यमान है, लेकिन वे राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में धरती पर आए। तो वे जो अवतार लेकर के आते हैं, जब हम अवतारों को प्रेम करते हैं तो उसको गौणी भक्ति कहते हैं। या देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं से प्रेम करते हैं, उसको गौणी भक्ति कहते हैं। लेकिन परमात्मा स्वयं तो निराकार है, ये सारा आकाश जो है ये जीवंत है और यही निराकार परमात्मा है। तो जो निराकार परमात्मा को प्रेम करते हैं उनको कहते हैं पराभक्ति, उसको कहते हैं पराभक्ति। तो निश्चित रूप से दोनों प्रकार की भक्ति हमें प्रेम में ले जाती है, और असली बात तो प्रेम है, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम जब शिखर छूता है तो उसका नाम परमात्मा हो जाता है। तो जो लोग कृष्ण के रूप में याद करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो उनकी भी सदगति होती है, उनकी भी परम गति होती है, क्योंकि कृष्ण के माध्यम से वे प्रेम को एक ऊंचाई देते हैं। और जो लोग निराकार निर्गुण, जो सर्वव्यापी परमात्मा है, निराकार है, जो उसके प्रेम में पड़ते हैं, जो पराभक्ति में पड़ते हैं, वे भी प्रेम का शिखर छूते हैं और उनकी भी सदगति होती है। तो किस रूप में आप परमात्मा को, जैसे सच्ची बात तो यह है कि परमात्मा अवतार नहीं लेता। सारे अवतार जो होते हैं भगवान विष्णु के होते हैं, चाहे राम के हों कि कृष्ण के हों। कभी भी भगवान शिव भी अवतार लेकर के आते हैं, जैसे हनुमान के रूप में आए, गुरु गोरखनाथ के रूप में आए, आदि शंकराचार्य के रूप में आए। तो त्रिदेवों का अवतार होता है, खास करके भगवान विष्णु का विशेष रूप से, और कभी कभी भगवान शिव का भी अवतार होता है। असली बात है प्रेम, और
चाहे गौरी भक्ति के माध्यम से, चाहे परा भक्ति के माध्यम से, जब हम प्रेम में पड़ते हैं, जब हमारे भीतर प्रेम ही प्रेम बच जाता है, तो निश्चित रूप से हम उस परम आनंद को जानते हैं, परम प्रेम को जानते हैं, परम भक्ति को जानते हैं। तो भक्त का जीवन निश्चित सराहनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, आराध्य है। बहुत अच्छा गुरुवर। आज के समय में हम जब मीडिया में आध्यात्मिक चीज़ों को ढूंढते हैं, विशेष करके आज के दुनिया में, या तो टिकटॉक है, भारत में तो बंद है लेकिन नेपाल में खुला ही है, और यूट्यूब है, और यूट्यूब में इतने सारे गुरु अपने अपने चीज़ बता रहे हैं कि जब वो कोई एक बंदा कुछ आध्यात्मिक खोज करने के लिए ढूंढता है तो दिखाई देता है कि कोई सिद्धि के खेल में पड़े हुए हैं, कि कोई कहता है कि मैं आपका कुंडलिनी जागरण करवा दे सकता हूं, इतने दिन में आप इतना पैसा दे दीजिए, आपका कुंडलिनी जागरण हो जाएगा, आपका चक्र एक्टिवेशन हो सकते हैं। फिर कोई कहते हैं कि रेकी हीलिंग से आपका कल्याण हो सकता है, रेकी हीलिंग से आपका कुंडलिनी जागरण होगा, पहले ये कीजिए। ध्यान करवाने वाले, विपස්සना ध्यान वाले कुछ और अपने किस्म के बात कहते हैं, और भक्तों का भी एक झुंड है जो भक्ति से ही होगा और कुछ नहीं है। और भक्तों ये कहते हैं कि कली काल है ये, और कली काल का आध्यात्मिक मार्ग भक्ति ही है, और भक्ति से ही मिलेगा कलौ केशव कीर्तनाद। और न जाने और शास्त्रों से भी वो उदाहरण देके कहते हैं कि कलियुग में भजन के लिए ही, कीर्तन के लिए ही, भगवान का नाम सब जप के लिए ही मिला है, इसलिए जप से ही मिलेगा। तो ऐसे विभिन्न किस्म के जब बात हमारे आगे प्रस्तुत किया जाता है, तो कभी एक युवा होता है, जैसे उसके हृदय में एक सीकिंग होती है, वो ढूंढ रहा होता है, he gets confused which path to choose. So what do you say about that? असली बात यह है कि शुरू में व्यक्ति बिल्कुल नहीं जानता है कि किस रास्ते से हमको जाना है। बच्चन ने बहुत सुंदर बात कही है मधुशाला में, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, लेकिन मैं बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। सभी मार्ग एक तरह से इसलिए है कि हम आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने। इसके लिए मुख्यतः 7 मार्ग हैं, जो हमारे 7 चक्रों से संबंधित है। जो जैसे पहले चक्र से, मूलाधार से कर्म योग है, दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान चक्र से तंत्र योग है, तीसरा मणिपुर चक्र है जिससे हठ योग है, चौथा अनाहत चक्र है जिससे भक्ति योग है, 5वां विशुद्ध चक्र है जिससे ज्ञान योग है, 6ठा हमारा आज्ञा चक्र है जिससे ध्यान योग है, और 7वां सहस्रार है जिससे सांख्य योग है। ये मौलिक 7 मार्ग हैं। फिर इनमें से कुछ को जोड़ करके कुछ सिनर्जिक मार्ग भी, कुछ मिश्रित मार्ग भी है। जैसे पतंजलि का अष्टांग योग है, जिसमें कि यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। पतंजलि के अष्टांगिक योग को राजयोग भी कहते हैं। ठीक इसी तरह से सहज योग है, जो सबसे ज्यादा राजमार्ग जिसको कह सकते हैं, वह सहज योग है, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का संगम है। इसी सहज योग को गीता मत भी कहते हैं, संत मत भी कहते हैं, गुरु मत भी कहते हैं, सूफी मत भी कहते हैं, और सहज योग भी कहते हैं। ये 99% संतों का यही मार्ग है, सहज योग है। और सहज योग का मूल तत्व जो है वो ओंकार है, अनाहत नाद है। तो निश्चित रूप से अनाहत नाद, कोई भी साधना हो, हमें अनाहत नाद के बिना हर साधना अधूरी है, और कोई साधना हमें आत्मा तक नहीं पहुंचा सकती। केवल अनाहत नाद ही एक ऐसा मार्ग है जिसकी डोर पकड़ करके हम आत्मा तक उतर सकते हैं, आत्मा की गहराई में उतर सकते हैं, और उसके लिए सिर्फ ध्यान है। तो अनाहत नाद, कोई भी ध्यान अनाहत नाद के बिना अधूरा है। इसलिए जितनी बातें आपने कही, यूट्यूब में बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो पहली तो परीक्षा यही है, क्या वो अनाहत नाद की बात करते हैं। पहली परीक्षा तो यही है कि क्योंकि ध्यान बिना निराकार के नहीं होता। जब ये मोमबत्ती की लौ पर को देखना या किसी इष्ट को देखना, ये ध्यान नहीं है, ये सब धारणा है।
ध्यान का मतलब निराकार को जानना, और ध्यान और आगे बढ़ता है तो निरंकार को जानना। निरंकार मतलब निराकार में ओंकार की गूंज हो रही है। राधा स्वामी मत के प्रवर्तक हुए शिव दयाल सिंह जी कहते, शब्द बिना सब थोथा ध्यान, शब्द बिना सब थोथा ज्ञान, शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी करे बखान, कहे बखान। तो निश्चित रूप से परीक्षा यही है कि कोई शब्द की बात, ओंकार की बात कर रहा है कि नहीं। अगर ओंकार की बात कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी वाणी सच्ची है, उसका अनुभव ज्ञान है। अगर ओंकार की बात नहीं कर रहा है तो वो केवल सत्संग है। बिना ओंकार और निरंकार की बात किए, बिना अनाहत नाद की बात किए, अगर YouTube हो या कोई भी माध्यम हो, अगर सत्संग हो रहा है तो सत्संग नहीं है, वो कुसंग ही है। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि संगत ही जर जाओ न चर्चा राम की, दूल्हा बिन बारात कहो किस काम की। वह सत्संग जल जाने लायक है जिसमें राम अर्थात अनाहत नाथ की चर्चा नहीं है। वैसे दूल्हा बिन बारात कहो किस काम की। बारात तो आई और उसमें दूल्हा नदारा था, वो पीछे कहीं छूट गया, तो क्या उसको तुम बारात कहोगे? तो जैसे दूल्हा के बिना कोई भीड़ बारात नहीं कही जा सकती, ऐसे ही ओंकार के बिना कोई भी संगत, कोई भी संग सत्संग नहीं कहा जा सकता। Wonderful, thank you very much. Guruvar, as you told about Anahat Nad, there are very few people who are initiated in Omkar Naad, especially जब हम ओशो धारा की बात करते हैं तो ओशो धारा में ओमकार नाद का दीक्षा दिया जाता है, और कुछ और भी संस्थाएं हैं जहाँ पर ओमकार की नाद की बात होती है, जैसे आपने अभी जिक्र किया राधा स्वामी और कुछ। तो ज़्यादातर जितने भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, योग, ध्यान, विपश्यना और अपने अपने मार्ग की बात करते हैं, अपनी अपनी धुन में वो कर रहे हैं। तो जो ये अनाहत नाद की दीक्षा की बात है और अनाहत नाद का जो श्रवण की बात है, सो कैन वी गेट लिटिल बिट डीप इनटू दिस? अनाहत नाद होता क्या है और अनाहत नाद में ही ऐसा चीज क्या है कि उसकी वजह से लोग आगे बढ़ते हैं? राइट, अनाहत नाद हमारी आत्मा में, आत्मा की ध्वनि है, आत्मा में उसका गुंजार हो रहा है और पूरे अस्तित्व में गुंजार हो रहा है। लेकिन हम जिस नाद को सुनते हैं वो हमारी आत्मा की ध्वनि है, आत्मा में निरंतर गूंज हो रही है और उसकी पहचान है, जो कि अनाहत नाद की दीक्षा जब संत देता है तो उस समय बताता है कि अनाहत नाद को कैसे पहचानोगे। और सत्संग में हम लोग सामान्यतः उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसी ने अनाहत नाद की साधना की है या कोई अनाहत नाद की साधना जीवित सदगुरु के माध्यम से नहीं कर रहा है तो उसके खतरे हैं, क्योंकि केवल अनाहत नाद को श्रवण करना ये विक्षिप्त कर सकता है, वो नींद उसकी उड़ सकती है। इसलिए वो अभी सत्संग में ये तो नहीं बताएंगे कि नाद श्रवण कैसे करना है, लेकिन जितनी बात बताई जा सकती है उतनी बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अनाहत नाद हमारी आत्मा की ध्वनि है, एक निरंतर ध्वनि है जिसका आदि है ना अंत है। और वह ध्वनि सुन करके वो पता चलता है कि वास्तव में ये ध्वनि किसी इंस्ट्रूमेंट से हम पकड़ नहीं सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस ध्वनि को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। तो क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां इसको नहीं सुन सकती, हमारे कान इसको नहीं सुन सकते। हमारी आत्मा जिसमें चैतन्य है, चिन्मय है आत्मा, वो सीधे बिना इंद्रियों के इस ध्वनि को हमारा चैतन्य सुनता है। और फिर क्या होता है कि अब एक बार नाद सुन लिया तो पतंजलि कहते हैं तस्य वाचिका प्रणवः, ये परमात्मा का बोधक तत्व क्या है? नाद है। एक बार तुमने नाद को सुन लिया, अब तुम जान सकते हो कि एक शक्ति है जिसमें ये नाद गूंज रहा, उसको हम परमात्मा कहते हैं। और उसके माध्यम से हम उस परमात्मा तक, जो कि हमारे भीतर आत्मा रूप में बैठा है, उस आत्मा तक हम जा सकते हैं। जैसे कि हमने एक गीत लिखा था कि हरि गीत गा रहा है क्या आजाद है, वंशी बजा रहा है क्या आजाद है, हर क्षण परमात्मा
वंशी बजा रहा है अनाहत नाद के रूप में। कभी भगवान कृष्ण आए वृंदावन में, उन्होंने बांसुरी बजाई, रास रचाया, लेकिन एक महारास निरंतर चल रहा है और ये अनाहत नाद के माध्यम से परमात्मा हमें निमंत्रित कर रहा है उस महारास में शामिल होने का। तो कैसे हम जा सकते हैं, आत्मा तक कैसे जा सकते हैं, इसका नाम है सूरत शब्द योग। अर्थात ध्वनि जहां से आ रही है उस दिशा में हमें यात्रा करनी है और ध्वनि हमारे भीतर जो निराकार है, हमारे भीतर जो अंतर आकाश है, तो वहां से ये ध्वनि आती है। तो हमें नाद सुनते हुए और उसको देखना है अंतर आकाश को, जहां से ध्वनि आ रही है, जहां पर नूर जगमगा रहा है। तो वहां पर जब हम ध्यान लगाते हैं उस अंतर आकाश में, तो हमें पता चलता है शब्द का ज्ञान होता है। शब्द क्या कहते हैं कि अंतर आकाश प्लस अनाहत नाद प्लस नूर, अर्थात नाद प्लस नूर प्लस अंतर आकाश, तीनों के संगम को शब्द कहते हैं। और यही शब्द जो है आत्मा है और इस शब्द तक जाने की जो यात्रा है उसका नाम है सूरत शब्द योग। इसलिए जितने भी संत हैं, खास करके कबीर जो है संत मत के पितामह है, कहते हैं साधो शब्द साधना कीजिए। वे नहीं कहते नाद साधना कीजिए कि नाद केवल सुनते रहो, कहते शब्द साधना कीजिए। अर्थात नाद प्लस नूर प्लस अंतर आकाश, इसकी साधना करनी है। यही आत्मा की साधना है। और कैसे करनी है? दादू साहब संत हुए, कहते दादू अचेत न होइए। कहते अगर तुम नाद श्रवण नहीं करते हो, अगर तुम ध्यान नहीं करते हो, तो तुम अचेत हो, तुम बेहोश हो, तुम मूर्छा में हो। दादू अचेत न होइए और चेतन सो कर चित्त, जो चैतन्य आत्मा है हमारे भीतर, उसकी ओर अपना रुख करो और अनहद जाते उपजे खोजो ताहित। ये अनाहत नाद कहाँ पैदा हो रहा है उसको खोजो, और जब खोजोगे तो पाओगे ये शब्द रूपी आत्मा हमारे भीतर है, जहां वो अनाहत नाद पैदा हो रहा है। और एक बार शब्द रूपी आत्मा को जान ले तो उसके ख्याल में जीना, आत्मस्मरण में जीना, इसी का नाम साक्षी है। और जो एक बार साक्षी को जान लिया जिसने, बस हमेशा वो खुश रहता है, हमेशा मस्ती में रहता है और हमेशा आनंद में रहता है। यही शब्द साधना है, यही नाद साधना है। वंडरफुल। जब आप ये कह रहे थे तो कैन यू डू वन थिंग, लाइक जो लोग हमारे ये कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं, जैसे कहिए कि अगर कोई युवा हमारा कार्यक्रम देख रहा है, तो can we give them some small or easy practice so that they can experience this नाद? निश्चित रूप से जो हमारा ध्यान योग प्रोग्राम है, जो पहला लेवल का ओशोधारा में 28 साल के कार्यक्रम है और पहला ही प्रोग्राम है ध्यान योग, जो पहले इसका नाम था ध्यान समाधि। और इसमें हम नाद का ज्ञान देते हैं और नाद का ज्ञान दे करके हम अंतर आकाश का परिचय कराते हैं और फिर ये उसको अंत में ले जाते हैं कि ये शब्द क्या है, ये आत्मा क्या है, और इस तरह से जो कैसे आत्मा के स्मरण में जीना है, कैसे आत्मा की स्मृति में जीना है। आजकल ध्यान योग में हम ये ज्ञान देते हैं, फिनिशिंग करते हैं कि गेस्टाल्ट अपना वो चेंज करे कि मैं देह नहीं हूँ, मैं निरंकार आत्मा हूँ, और उसकी याद में जो जिएगा निश्चित रूप से वो हमेशा खुश रहेगा, हमेशा मस्ती में रहेगा। तो नए साधक को हम 6 दिन के जो पीरियड है, 6 दिन की अवधि है, क्योंकि पहले आनंद प्रज्ञा करा करके उसकी चित्त को निर्मल करते हैं, उसको एक समझ प्रदान करते हैं, और फिर आखिरी 3 दिनों में हम शब्द साधना कराते हैं। तो गुरुजी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई दर्शक जो पता नहीं किस कोने, संसार की किस कोने में बैठकर ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर वो अपने घर में ही कुछ ऐसे प्रैक्टिस करें जिससे उनको थोड़ा सा इसका झलक मिल सके। नहीं, वो खतरनाक है। जैसा मैंने कहा, केवल नाद की साधना करना। मैं आपको बताऊं, मेहर बाबा भारत के में बहुत प्रसिद्ध संत हुए, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने नाद की साधना की, नूर की साधना की और पागल हो गए और पागल खानों में बंद हैं।
और मेहर बाबा ने ऐसे करीब 50 मस्तों को, उनको मस्त कहा जाता था, इकट्ठा किया अहमदनगर में। और जब मैं अहमदनगर में गया तो उनसे 2 मस्त वहां विद्यमान थे, जहाँ उनका मेहर बाबा का आश्रम है। मैंने उनसे बात की और उन दोनों ने भी सर्टिफाई किया कि हाँ, नाद की साधना, एक ने बताया कि नाद की साधना केवल कर रहे थे, उसमें हम पागल हो गए। तो उसने बताया कि नूर की साधना करते उसमें पागल हो गए। तो इसलिए केवल नाद, अंतर आकाश जो स्रोत है, अगर अंतर आकाश को जाने बिना कोई नाद और नूर की साधना करता है और नाद और सूरत शब्द योग की साधना वो नहीं शुरू करता, तो वो ऐसे ही जैसे गाड़ी में बैठ करके इंजन उसने स्टार्ट किया और इंजन की आवाज सुन रहा है, तो सुनते सुनते यात्रा नहीं कर रहा है, तो फिर पागल हो जाएगा। तो इसलिए नाद और नूर की साधना बहुत ही खतरनाक है। और अगर जीवित संत के द्वारा वो साधना करता है और यात्रा करता है, नाद को जहाज बना के सफर करता है, जैसे नानक देव कहते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सुख तेरे पार। अगर कोई सफर नहीं करता, कोई यात्रा नहीं करता है, तो पागलपन उसकी नियति होती है। इसलिए नए लोगों को ऐसे ही छोड़ देना, नाद सुनवा करके छोड़ देना, एक उनके लिए पागलपन का आयोजन करना है। तो मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि नए लोगों को केवल नाद सुना करके छोड़ दिया जाए। जब तक एक वैज्ञानिक पद्धति से, एक जीवित गुरु के माध्यम से उसके पथ प्रदर्शन में नहीं साधना कराई जाए, तब तक नाद का ज्ञान नहीं देना चाहिए। ओके, वंडरफुल। सो आप कह रहे थे कि जब ये ओमकार नाद की बात होती है कि नेपाल में हमने जो भी नाद की साधना करते हैं उनसे मैंने पर्सनली बात किया है, तो ज़्यादातर साधक कहते हैं कि हाँ, हमें नाद सुनाई देती है, लेकिन वो आवाज़ जो है झिंगुर की आवाज़ जैसा है, जो शाम को आता है झिंगुर का आवाज़ जंगल में, गांव में। तो ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि मुझे जो ओमकार की नाद सुनाई देता है, खाली ये झिंगुर जैसा ही सुनाई देता है और उससे आगे वो नहीं बढ़ पा रहे हैं और बरसों से वही सुनाई दे रहा है। तो जब आप कह रहे थे ना कि नाद से प्रेम होना चाहिए, नाद के ओर बढ़ना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि नाद तो सुनाई देता है लेकिन प्रेम नहीं बैठ रहा है और वो झिंगुर की आवाज में उतना मजा नहीं आ रहा है। व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम? राइट, नाद की ध्वनि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक को स्थूल ध्वनि कहते हैं जो बाएं तरफ से आती है, और एक को सूक्ष्म ध्वनि कहते हैं जो दाहिने तरफ से आती है। ओशो धारा में सुरति समाधि में, जिसको आजकल सुरति योग कहा गया है, तो उसमें हम दाहिने तरफ से सूक्ष्म ध्वनि को सुनाते हैं। और जो कई प्रकार की सूक्ष्म ध्वनियां भी है, लेकिन बांसुरी की ध्वनि सबसे मीठी होती है जो सूक्ष्म ध्वनि है। और बाएं तरफ से जो आती है वो कई प्रकार की ध्वनि है, झिंगुर की ध्वनि, मधुमक्खी की ध्वनि है, चाहे मेघ की ध्वनि है, ढोल की ध्वनि है, घंटे की ध्वनि है, ये स्थूल ध्वनियां है। और जो सितार की ध्वनि है और फिर अपना बांसुरी की ध्वनि है, वो सूक्ष्म ध्वनियां हैं। तो सुरति योग में उसको हम सूक्ष्म ध्वनियों को सुनाते हैं। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है कि आप कौन सी ध्वनि सुन रहे हैं, आप सूक्ष्म ध्वनि सुन रहे हैं कि स्थूल ध्वनि सुन रहे हैं। बड़ी बात ये है, क्या आप उस ध्वनि पर ही रुक गए हैं अथवा उस ध्वनि के माध्यम से आप शब्द तक जा रहे हैं, शब्द की यात्रा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बात मुख्य है। मैं बताऊं, एक बहुत बड़ी परंपरा है हमारे भारतवर्ष में है, 100 साल पुरानी परंपरा है। और उसके किसी एक गुरु ने कह दिया कि बाएं तरफ से काल की ध्वनि आ रही है, दाहिने तरफ से परमात्मा की ध्वनि आ रही है। अब सारी परंपरा उसमें फंस गई है। मुझसे कई लोग उस परंपरा के आए, उन्होंने कहा मुझे तो बड़े विक्षिप्त से, क्या हुआ तुम लोगों को? बोला कि काल की ध्वनि आ रही है। अब सोचो, अब अगर हम कह दें आपसे कि बंदर को मत याद करना, फिर आप बंदर को ही याद करोगे, तो ये जो निषेध निमंत्रण बन जाता है, तो सारी परंपरा एक विभूचन में फंस गई है। मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपने सत्यम शिवम सुंदरम पिक्चर देखी होगी, तो उसमें नायिका का एक गाल रुखड़ा है और एक गाल चिकना है। जब नायक जो रुखड़ा गाल देखता है तो कहता है ये मेरी प्रेमिका नहीं है, और जो दाहिना चिकना गाल देखता है कहता है हाँ ये तो मेरी प्रेमिका है। तो ऐसा नहीं सोचना है।
ये परमात्मा का नाद, चाहे वो झिंगुर की ध्वनि के रूप में हो, चाहे घंटे की ध्वनि में हो, या कि बांसुरी की ध्वनि में हो, ये परमात्मा का गीत है। वो जो सुनाना चाह रहा है हम प्रेम से उसको सुने। हमारा प्यारा जो गीत, जिस रूप में गीत गाना चाह रहा है उसको हम प्रेम से सुने और उस गीत को पकड़ करके गीतकार तक जाएं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बिगुचर में न पड़े कि वो बस वो गीत में ही फंस करके रह गए। गीत से गीतकार तक की यात्रा का नाम ही अध्यात्म है। Wonderful, thank you very much. It was really wonderful explanation, Guruvar. So let's dive little bit into the more philosophical part. आजकल हम मतलब बहुत से दिनों से ये बात सुन रहे हैं कि लोग कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें दुख ज़्यादा पड़ता है और दुख ज़्यादा होता है, और जो सो कॉल्ड बुरे लोग जो हम सोचते हैं वो लोग मज़े में हैं, वो मज़े कर रहे हैं। देन क्वेश्चन अराइजेज व्हाई दिस काइंड ऑफ दुख और सफरिंग इज देयर फॉर एट द फर्स्ट प्लेस, एंड सेकेंड थिंग, ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर अच्छे लोगों को ही बुरे दिन देखने पड़ते हैं और they go on suffering there on this road। और कभी कभी ऐसा भी दिखाई देता है कि जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, और वो लोग घर में, समाज में वो लोग सबसे अच्छा बर्ताव करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो दुनिया है, जो ऐसे सॉफ्ट लोग होते हैं, सेंसिटिव लोग होते हैं, उनको ही ज्यादा नीचा दिखाने का प्रयास करता है। तो दिस इज द सिचुएशन इन द सोसाइटी। सो आप ये पहले तो ये बता दीजिए कि जो ऐसा होता क्यों है, फिर इसका जो रास्ता है इससे निकलने का वो भी बता दीजिए। अच्छे और बुरे लोगों की परिभाषा क्या है, पहले इस बात को हमको समझना हो गया, क्योंकि हम सामान्यतः अपनी अपनी परिभाषा बताते हैं, लेकिन संत क्या कहते हैं पहले ये समझते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि सूत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी हुए। हम समझते हैं कि अच्छे से रह रहा है, मतलब कि बेटा है, संपत्ति है, पत्नी है, धन धान्य है, ये अच्छा व्यक्ति है, तो ये ज्यादा खुश है। मतलब अच्छे, जैसे आप कहते हैं कि अच्छे लोग खुश रहते हैं। खुशी की परिभाषा क्या है कि पत्नी है, बेटा है, धन है, परिवार है, मकान है, कार है, तो ये खुश है। लेकिन कहते हैं तुलसीदास सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुए। लेकिन ये खुश रहने की परिभाषा नहीं है, ये तो पापी को भी होता है, पापी को भी पत्नी होती है, बेटा होता है, धन होता है, ये तो खुश रहने की परिभाषा नहीं है। खुश रहने की परिभाषा का है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुए। संतों का सानिध्य और गोविंद काश के सुमरन में जो जीता है, सच को तो असली खुश व्यक्ति तो है जो आत्मा से जुड़ करके जीता है, क्योंकि आनंद हमारे भीतर है, तो आत्मा के से जुड़ करके जीता है, वही खुश रहता है, वही खुश रहने का अधिकारी है। तो और जो अच्छे और बुरे की क्या परिभाषा है, कहते हैं तुलसीदास कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ासन नहीं अधभाई। जो दूसरे का भला करता है, जो परोपकार करता है, जो सेवा करता है, वो अच्छा व्यक्ति है, उससे वही धार्मिक व्यक्ति है। और पर पीड़ा सब नहीं अजमाई, और दूसरे को जो सताता है, दूसरे का जो शोषण करता है, दूसरे को जो कष्ट देता है, वो अधम व्यक्ति है, वो बुरा व्यक्ति है। महर्षि व्यास खुद भी कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। 18 पुराण में महर्षि व्यास ने एक ही बात कही। क्या कही? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को सताना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए सभी संत यही कह रहे हैं कि अच्छा व्यक्ति वो है जो परोपकार करता है, बुरा व्यक्ति वो है जो दूसरे को कष्ट देता है, सताता है। लेकिन खुशी की जहां तक बात है, कबीर साहब कहते हैं कि जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा सो सुख राज न रही। जो गोविंद की सेवा करता है, जो गोविंद के बंदों की सेवा करता है, सच कहो तो राजपाट या धन धान्य में भी वो खुशी नहीं मिलती है। इसलिए कबीर साहब यहाँ तक कहते हैं जो सुख पाऊं नाम भजन में, असो सुख नाही अमीरी में। अमीरी में सुख नहीं है, धन होने में सुख नहीं है, लेकिन
कह रहे हैं कि राम का भजन, राम से जुड़ना, आत्मा से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना में जो खुशी मिलती है वो खुशी नहीं है। तो पहली बात कि अच्छा व्यक्ति अर्थात जो परोपकार में जीता है और परोपकार करने में ही खुशी मिल जाती है, परोपकार जो करता है वो खुशी मिल जाती है। तो ये धारणा कि अच्छे लोगों को कष्ट होता है और बुरे लोगों को कष्ट नहीं होता है, अच्छे लोगों को दुख मिलता है और बुरे लोगों को सुख मिलता है, ये बात नहीं है। संतों को मैंने देखा है और संत इतने मस्त रहते हैं, नहीं तो अधिकतर संसारी जिसको आप कहते हैं कि बड़े अच्छे से रह रहे हैं, उनकी जिंदगी है क्या? और करीब करीब सबकी जिंदगी है जो संसार में रहते हैं। पहले बचपन में मस्त रहते हैं, फिर थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो गृहस्थ हो जाते हैं, नौकरी करने लगते हैं और फिर जाकर के वो व्यस्त हो जाते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपने अपने काम में लग गए तो फिर वो त्रस्त हो जाते हैं, फिर और बुजुर्ग हुए तो कुछ किया नहीं जाता तो पस्त हो जाते हैं और अंत में फिर अस्त हो जाते हैं। लेकिन आप सन्यासी को देखेंगे कि बचपन भी मस्त, जीवन भी मस्त, मृत्यु भी मस्त। Wonderful, so well said. गुरुवर, जब आप ये समाज जो आपने अभी जो कहा कि पापा या परपीड़नम, तो ये तो हो गया एक बात। फिर लोग कहते हैं कि जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और अपने आप को पाने के लिए अपने धुन में अपना ही कुछ गोरख धंधा कह लीजिए, उसमें रमे हुए हैं, चल उसमें अपना जिंदगी जी रहे हैं। और वो अगर समाज सेवा में उतना ज्यादा ध्यान दे नहीं पा रहे हैं और वो वही कह रहे हैं कि पहले मुझको परिवर्तन करना है, जब मैं परिवर्तन हो जाऊंगा तो खुद को परिवर्तन करना ही समाज परिवर्तन करना है। इसीलिए मैं पहले मैं को पाऊं, मैं परमात्मा को पाऊं, उनसे मिलूं, फिर मैं समाज सेवा करूंगा या फिर आई विल गो आउटसाइड। फर्स्ट लेट मी चेंज माई सेल्फ। व्हेन पीपल से लाइक दिस, इट सीम्स लिटिल बिट सेल्फिश, थोड़ा सेल्फिश जैसा दिखता है। लेकिन इसीलिए आध्यात्मिक लोगों को लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि भजन करने वाला होठ अच्छा या सेवा करने वाला हाथ? सो could you answer this question? What is the right thing, भजन और सेवा? पहली बात तो ये कहूंगा कि वास्तव में हमारा ऋषि कहता है कि प्रथम आत्म मोक्षार्थम जगत द्वितीयाय च। पहले तुम आत्मिक रूप से मोक्ष को प्राप्त करो, आनंद को। मोक्ष मतलब आनंद, तृप्ति। तो पहले स्वयं आनंदित हो जाओ, पहले स्वयं खुश हो जाओ, तब लोगों को खुशियां बांटो, तब जगत को खुशियां बांटो। हमारे पास जो है वही तो हम दूसरे को दे सकते हैं। सबसे बड़ी सेवा है लोगों को खुशी की ओर ले जाना, लोगों को आनंद की ओर ले जाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो जब तक आपके पास जो है वही आप दे सकते हैं। मेरे पास जो है वही मैं दे सकता हूँ। अगर मेरे पास मैं खुद ही भिखमंगा हूँ तो दूसरे को क्या दूंगा? मेरे पास धन है तो मैं दूसरे को धन दे सकता हूँ, मेरे पास आनंद का धन है तो मैं दूसरे को दे सकता हूँ। तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हम लोगों को आनंद देना चाहते हैं, लोगों को खुशी देना चाहते हैं, तो पहले हम खुद तो खुश हो लें, पहले तो खुद खुशी के सूत्र जान लें। तो ये मार्ग बिल्कुल ठीक है कि हर साधक को, हर व्यक्ति को पहले खुद देखिए, अध्यात्म का मतलब क्या है? आनंद की खोज। अगर स्वयं हम आनंदित हो जाएं पहले, तब लोगों की सेवा करने के लायक होते हैं। अगर खुद ही हम खिन्न हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से हम व्याप्त हैं, तो हम दूसरे की सेवा क्या करेंगे? खुद ही भिखमंगे हैं तो दूसरे को हम क्या दान दे सकते हैं? तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक है, संतों द्वारा प्रतिपादित ये मार्ग है और बिल्कुल सही मार्ग है कि पहले स्वयं हम आनंदित हो जाएं, सेवा करने लायक तो पहले बने, फिर जाकर के हम दूसरे की सेवा करें। वेल सेड गुरुवर। हम पहले जब आपको पहचानते थे तो हम आपको ओशो सिद्धार्थ नाम से पहचानते थे, और आज आपका नाम समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया करके आपने दुनिया को कहा है। तो दुनिया आपको ये नाम से जान रही है।
और हमको ये भी पता है कि सूफी बाबा से आपका बहुत अच्छा संबंध रहा और उनका बहुत अनुग्रह और कृपा रहा आप पर और औषधारा पर भी। तो जाहिर सी बात है कि आपका सूफी संप्रदाय से एक किस्म का आपका संबंध है। जब आप औलिया कह रहे हैं और फिर समर्थ गुरु कह रहे हैं, समटाइम पीपल में टेल दैट व्हाई आर यू सेइंग समर्थ टू योरसेल्फ। It could be a little bit, a very hard question to ask. Though people may ask कि आपको समर्थक क्यों कह रहे हैं, और फिर ये औलिया भी, फिर आपने जो सूफी परंपरा से जो ये शब्द लिया है, इसका अर्थ क्या है? So could you please elaborate on this? Right. समर्थ गुरु किसको कहते हैं, पर इसको समझ लेना जरूरी है। जिसके पास अनुभव ज्ञान हो। सामान्यतः जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा यूट्यूब पर बहुत सारे संत आते हैं, लेकिन वाचक ज्ञान उनके पास है। अधिकतर लोगों के पास जो किताबों में पढ़ा है, ग्रंथों का अध्ययन किया है, अधिकतर लोग विद्वान हैं, पंडित हैं, उनके पास अनुभव ज्ञान की पूंजी नहीं है। न तो उनके पास आत्मज्ञान है, न तो उनके पास ब्रह्म ज्ञान है। तो इसलिए समर्थ गुरु का मतलब है जिसके पास अनुभव ज्ञान है, उसको समर्थ गुरु कहते हैं। और फिर ज्ञान बांटने का भाव होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूं, जो गुफाओं में अभी भी रहते हैं, जो ज्ञानी हैं, लेकिन उनका अपने सुमिरन में, अपनी मौज में, अपनी मस्ती में रहते हैं, वो किसी को ज्ञान नहीं बांटते हैं। तो समर्थ गुरु का जो पहला रिक्वायरमेंट है कि उसके पास अनुभव ज्ञान की पूंजी हो, आत्मज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो। और दूसरा है कि उसको ज्ञान बांटने का भाव हो, और उसके पास ज्ञान भी हो, उसके पास भक्ति भी हो, क्योंकि पूर्ण गुरु होना चाहिए। केवल ज्ञान योग के बारे में जानता है, वो पूर्ण गुरु नहीं है। केवल भक्ति योग के बारे में जानता है, पूर्ण गुरु नहीं है। केवल क्योंकि उसके पास सब तरह के साधक आएंगे। जैसे बहुत सारे लोग ज्ञान योगी हैं, जो ज्ञान लेने आएगा, आत्मज्ञान बस वो बता सकते हैं, भक्ति की बात उनको पता नहीं, भक्ति का सूत्र पता नहीं। कुछ लोग भक्ति योग में निष्णात है, तो उनके पास कोई भक्त जाएगा तो उनका मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन कोई ज्ञानी, ज्ञान मार्ग का साधक पहुंच गया, उसको नहीं करा सकते। वैसे कोई कर्म योग के माध्यम से, जैसे तिलक थे, विनोबा थे, गांधी थे, सब कर्मयोगी थे, अगर ये पहुंच जाए तो उनका कुछ भी नहीं कर सकते। स्वयं गांधी जी उपासनी बाबा के पास गए थे, जो मेहर बाबा के गुरु थे, और उपासनी महाराज ने कहा कि नहीं, तुम्हारे लिए मैं नहीं हूँ, और मैं तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए नहीं हो। और गांधी जी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि गांधी जी कर्मयोगी थे, उपासनी महाराज भक्ति योगी थे, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर मीरा बुद्ध के पास पहुंच जाती तो बुद्ध उसको नहीं स्वीकार कर सकते थे, क्योंकि बुद्ध ज्ञान मार्ग के हैं और मीरा भक्ति मार्ग की है। ऐसा नहीं कि बुद्ध में कोई कमी है, कि मीरा में कोई कमी है, लेकिन मिसमैच है दोनों। समर्थ गुरु का मतलब ये हुआ कि किसी मार्ग का साधक उसके पास आएगा, वो उसको गाइड कर सकता है, क्योंकि वो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अन्य भी जो परंपराएं हैं, सूफी मार्ग है, तंत्र मार्ग है, सबसे जो परिचित होता है, अर्थात ज्ञान और भक्ति और शक्ति तीनों की जो त्रिवेणी होता है, उसको समर्थ गुरु कहते हैं। जैसे इतिहास में रामदास को, संत रामदास को समर्थ गुरु कहा करते थे, वैसे अन्य भी समर्थ गुरु हुए। जैसे मान ली समर्थ गुरु का ही पर्याय है सदगुरु है, पूरा गुरु, कामिल मुर्शिद, परफेक्ट मास्टर, औलिया, कलंदर, ये सब समर्थ गुरु के ही पर्याय हैं। अब आपने कहा कि औलिया अपने आप को कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं कहता। सूफी बाबा शाह कलंदर, जो कि कलंदर थे, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मुझको बनाया। आज भी मैं उनका शिष्य नहीं था, उनके शिष्य अपने बहुत थे, लेकिन मुझसे उनको प्रेम था और उन्होंने मुझे अपना उत्तराधिकारी चुना और मुझे औलिया खिताब मुझे दिया। लेकिन औलिया का जो अर्थ उन्होंने बताया, या कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जो खुदा का दोस्त होता है, जो परमात्मा का मित्र होता है, उसको औलिया कहते हैं। तो निश्चित रूप से जो जिसकी यारी हो, जब तक वो जानेगा नहीं गोविंद को, गोविंद से यारी क्या करेगा? गोविंद को जानना, फिर गोविंद के प्रेम में पड़ना, इसको कहते हैं गोविंद की यारी। दूसरा कहते हैं कि जो वली कहते हैं जिसके पक्ष में गोविंद खड़ा हो। मैं उसको उर्दू को मैं तर्जुमा करके हिंदी में बता रहा हूँ। जैसे अर्जुन है, अर्जुन के पक्ष में कृष्ण खड़े हैं, तो अर्जुन अपने युग का औलिया है, ऐसा कह सकते हैं।
क्योंकि कृष्ण परमात्मा के स्वरूप है। मैं ये नहीं कह रहा कि अर्जुन औलिया था, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह अर्जुन के पक्ष में कृष्ण खड़े हैं, ऐसा ही अगर किसी संत के पक्ष में गोविंद खड़ा हो जाए, जो संत की करीब करीब हर विश को वो पूरा करने में आपने सहयोग देना शुरू कर दे, ऐसे व्यक्ति को औलिया कहते हैं। और जहां तक सूफी मत की बात आप कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से सूफी मत और संत मत में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। क्योंकि सूफी संत को सूफी कहते हैं, तो सूफी भी ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये जो जिसको हमने संत मत कहा, गुरुमत कहा, गीता मत कहा, सहज योग कहा, यही सूफियों का मार्ग है। सूफी मत संत मत से जरा भी अलग नहीं है। तो चूंकि मेरा संपर्क सूफी से रहा है और उन्होंने जो भी सूफी मत की साधना है, जो भी उसमें सिद्धियां हैं, उन सब से मुझे अवगत कराया। और मैंने देखा है कि वास्तव में केवल नाम का भेद है, सूफी मत और संत मत एक ही है। तो मेरा झुकाव जिस तरह संत मत में है उसी तरह सूफी मत में है, क्योंकि दोनों को मैं अलग अलग नहीं देखता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जब कुछ साल पहले ओशोधारा संस्था में जो एक किस्म का कुछ घटना हुई थी, जिस वजह से ओशोधारा को दो टुकड़े में देखने को मिला, और बहुत से ओशो धारा के जो साधक थे, फॉलोअर थे, और दूसरे भी लोग, उनको ये बात बड़ा अटपटा लगा। क्योंकि जब वो लोग, ज़्यादातर नेपाल के लोग के संबंध में अगर मैं कहूँ, तो वो लोग अभी भी दोनों गुरुओं को एक ही तरह का प्रेम करते हैं। और इस संबंध में जब ये संस्थाएं दो हुई, तो बहुत लोगों को अचंभा लगा कि ये क्या हो गया, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत से लोगों को एक जब ग्रुप को चूज करना पड़ा, तो वो लोग अच्छे या बुरे दिखाई दिए, लेकिन उनका प्रेम तो एक ही था तीनों गुरु पर। तो ये जो सिचुएशन अभी जो हो गया है कि ओशोधारा में शैलेंद्र जी और माँ प्रिया जी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन खोल के निकले और आप मेन स्ट्रीम में ही रुके हुए हैं, तो ये जो डिवीज़न हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, सो इस बात से बहुत लोगों को, बहुत से ओशो प्रेमी को, ओशोधारा प्रेमी को, बहुत से लोगों को ठेस पहुंची, क्योंकि वो डिवाइडेड नहीं थे। तो what would you suggest to Osho lovers, Oshodhara lovers in Nepal and across the world? What is the situation? Why all this happened? ये क्यों हुआ और अब हम कहाँ जाएं, कैसे आगे बढ़े? ओशोधारा 1997 में शुरू हुई। जो लोग आते गए, जुड़ते गए, और ऐसे में जिन दोनों का आप नाम ले रहे हैं, इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे ओशोधारा में है। और ओशोधारा में इतना बड़ा खजाना है, इतना बड़ा खजाना है कि कहीं भी अध्यात्म के इतिहास में कोई भी गुरु इतने सारा खजाना लेकर के नहीं लुटा रहा था। लेकिन हमने मुक्त हस्त से ये लुटाया, और थोड़ा भी पा करके, थोड़ी सी पूंजी पा करके लोग समझने लगे कि अब तो हम खुद ही गुरु का काम कर सकते हैं, हम शिष्य बन के क्यों रहे। आपको जानना चाहिए कि 1998 में ये लोग हमसे जुड़े, और जुड़ करके एक शिष्य की हैसियत से जुड़े, और धीरे धीरे चूंकि कार्यक्रम की संख्या बढ़ती गई और कार्यक्रम में लोग आने लगे, तो अकेले मेरे लिए संभव नहीं था कि इतने कार्यक्रम को संचालन में अकेले करूं। तो मैंने एक टीम बनाया जिसमें इन दोनों को मैंने शामिल किया, प्लस आचार्य रूप में और भी लोग आए। और आज भी ओशोधारा में कम से कम 300 आचार्य काम कर रहे हैं। और हुआ ऐसा कि कुछ कोई 4 कार्यक्रम, कोई 10 कार्यक्रम, कोई 12 कार्यक्रम करके, कोई 14 कार्यक्रम करके, और गुरु बनने की यात्रा पर चल पड़ा। और ओशोधारा से कम 50 गुरु निकले। इतने गुरुओं की संख्या ओशोधारा से निकले हैं। मैं नहीं समझता किसी संस्था ने इतने गुरु पैदा किए। तो जो लेटेस्ट
2019 की बात कर रहे हैं, तो इन लोगों ने कहा कि अब हम लोग खुद ही अलग से गुरु का काम करें, हम किसी की छत्र छाया में क्यों रहे। उन्होंने यहाँ तक वक्तव्य दिया कि बरगद के नीचे कोई दूसरा पेड़ नहीं उगता, तो इसलिए हमें अलग ही जा करके अपना काम करना होगा। तो इस तरह से 50 गुरुओं में 2 गुरु और निकल गए, तो वे लोग अपना काम कर रहे हैं, अलग आश्रम बना लिया, अलग से अपना काम कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि 50 गुरु निकले हैं तो 2 गुरु और सही, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ओशो धारा 2019 और 2023 आज है। आज ओशो धारा इतनी ऊंचाई छू रही है कि 14 इसमें योग के कार्यक्रम, 14 इसमें सुमरन के कार्यक्रम और 42 प्रज्ञा कार्यक्रम है, और निरंतर 4 ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहे हैं और 2 ऑफलाइन कार्यक्रम चल रहे हैं। सालों भर 6 प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं, और अब पूरे विश्व में ये ओशो धारा फैल रही है और निरंतर फैलती जा रही है। जब 2019 में के बाद आप जानते हैं कोरोना आया, कोरोना के बाद करीब करीब सब जगह मातम छा गया, लेकिन ओशो धारा एक ऐसी संस्था थी जो कोरोना काल में और भी इसका प्रचार हुआ और भी इसका प्रसार हुआ। तो जो लोग अलग हुए, चाहे 2019 में या उसके पहले या उसके बाद में, और गुरु बने, आपके नेपाल में भी लोग अपना 2-3 लोग निकल गए और अपना गुरु बन के अपना काम कर रहे हैं। वैसे उनका धंधा मंदा है, जितने गुरु निकले सबका धंधा मंदा है, लेकिन अगर उनको अधिकार तो है ही कि अपना धंधा खुद चलाए। तो लेकिन अध्यात्म राजनीति नहीं है। जब तक परमात्मा का वरद हस्त नहीं हो तब तक अध्यात्म फल फूल नहीं सकता। और मैं साफ देख रहा हूँ कि ये 50-52 जो गुरु निकले हैं, ये सबका धंधा मंदा है, क्योंकि ये राजनीति नहीं थी। ये राजनीतिक पार्टी अलग बना लिया और बना करके अपना कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, तंत्र मंत्र और षड्यंत्र कर रहे हैं। वास्तव में परमात्मा की प्रतीक होता है सदगुरु। जब तक परमात्मा राजी नहीं है, जब तक परमात्मा का वरद हस्त नहीं है, कोई भी आध्यात्मिक संस्था फल फूल नहीं सकती। तो सदगुरु, जब ये हो रहा था, जो भी ये हुआ है, अगर आपके शिष्य, अगर गुरु का शिष्य कोई कुछ करने का चाह रहा है और कुछ वो अलग ही करना चाहता है, तो गुरु का उनके लिए आशीर्वाद हृदय से निकलता होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि ज्यादातर लोग जो भी ओशो धारा से निकलने का प्रयास किए, उन लोगों को आपने जो गुरुद्रोह का जो आरोप है वो लगा के, मतलब उनको गुरुद्रोह का एक धब्बा सा लग गया है। तो वो लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो गुरुद्रोह वाला जो मतलब उनको जो धब्बा लगा है, इससे वो लोग मतलब उनकी जो चरित्र में जो ये जो गुरुद्रोह वाला टैग लगा हुआ है, मुझे ये लगता है कि अगर गुरु से वो बिछड़ना चाहते हैं और कहीं अपना अलग यात्रा करना चाहते हैं, तो गुरु को तो उनको शुभकामना देना चाहिए होगा शायद। ये जो गुरुद्रोह वाला जो आपने उनको जो टैग लगवा दिया है, व्हाट डू यू वांट टू एड ऑन दैट? बहुत सुंदर आपने पूछा है। पहले समझे गुरुद्रोही का अर्थ क्या है। गुरुद्रोही का अर्थ है गुरु का बैरी, गुरु के प्रति शत्रु भाव रखने वाला, गुरु से द्वेष करने वाला, गुरु के कार्य में बाधा डालने वाला, गुरु को धोखा देने वाला, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था से संबद्ध होना जिसकी आधारशिला गुरुद्रोह है। गुरु से अलग होने में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन गुरु का विरोध करना, गुरु को गाली देना, गुरु द्रोह नहीं तो और क्या हो सकता है बताइए। कि जब तक आप अलग सिर्फ होते, आप प्रेम से कहते हैं, बहुत सारे ओशो धारा से पहले मित्र अलग हुए हैं जो गुरु बने हैं, और सबको मैंने आशीर्वाद दिया, बल्कि वो मेरे पास आए कि हम अलग काम करना चाहते हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, और मैंने उनके मस्तक पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। आज भी वो काम कर रहे हैं, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन निकलते ही गुरु के खिलाफ बातें करना, गुरु का विरोध करना, गुरु से द्वेष करना, गुरु की शिकायत करना, या
गुरु के जो कार्यक्रम है जो बनाया हुआ, वो गुरु उसको चुरा करके ले जाना, तो ये सब कार्य तो गुरुद्रोह नहीं तो क्या है? चोरी करने वाले को, डाका डालने वाले को, हत्या का प्रयास करने वाले को आप गुरुद्रोही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अगर आप प्रेम से अलग होकर के जाते हैं और अपना आशीर्वाद लेकर के जाते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर करना चाहता है तो मेरा आशीर्वाद है। लेकिन यहाँ से जाते ही और गालियां देना और गुरु की निंदा करना और गुरु का खिलाफ करना और गुरु के जो बना कार्यक्रमों को चोरी छुपे चुराना, भीतर घात करना, तो निश्चित रूप से इसको तो गुरुद्रोह कहेंगे और तो कोई शब्द नहीं है। और ये अतीत काल में भी हुआ है। जैसे देवदत्त ने भगवान बुद्ध से द्रोह किया, गुरुद्रोही कहा गया। जैसे कबीर साहब से भगवान दास, जिसको बाद में कबीर ने भगू दास नाम रखा, उनका बीजक ही चुरा लेकर के गया, तब गुरुद्रोही कहा उन्होंने। स्वयं ओशो ने, जो एक स्वामी थे, उनका नाम भी सिद्धार्थी था, वो जाकर के द्रोह करने लगे। ओशो ने कहा ये गुरुद्रोही है, योग भ्रष्ट है। योग भ्रष्ट और गुरुद्रोही करीब करीब समानार्थक शब्द है। तो गीता में भी गुरु योग भ्रष्ट की चर्चा है। योग भ्रष्ट लोग होते हैं कि योग के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, अपने गुरु से द्रोह करते हैं, उनको योग भ्रष्ट कहा जाता है। तो निश्चित रूप से हर युग में, हर काल में योग भ्रष्ट होते रहे, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा है कि अर्जुन, योग भ्रष्ट की इस जन्म में गति नहीं हो सकती, कई जन्म उसको लेने पड़ेंगे ये परम गति प्राप्त करने के लिए। तो निश्चित रूप से योग गुरुद्रोह या योग भ्रष्ट मेरा क्वाइन किया हुआ शब्द नहीं है। ये हर काल में रहा है, हर काल में ऐसी घटनाएं घटी हैं, लोगों ने गुरु से द्रोह किया है और आज भी हुआ, कल भी होता रहेगा। गुरुवर, जब ये हम कह रहे हैं तो जब भगवान बुद्ध कहते थे कि जो कर्मों का फाइल होते हैं, वो फाइल को सफाया करना होता है, उसको साफ करके फाइल को रफा दफा करना होता है। अगर आपने जितने भी फाइल पड़े हुए हैं उनको रफा दफा नहीं किया तो वो फाइल की वजह से जो वो कर्म हुआ है, उस कर्म की वजह से आपको फिर भी आना पड़ता होगा, फिर भी आपका जो यात्रा में कुछ परेशानी होती होगी। तो जब आप ये कह रहे थे कि हाँ उन्होंने कुछ गलती किया, उन्होंने अच्छी तरह से नहीं गए, पूछा नहीं, बाहर जाते ही जो अंट संट बोलने लगे, तो when you are giving that tag to them, will not that, I mean, वो जो टैग आप दे रहे हैं वो आपको हार्म नहीं करेगा आपकी यात्रा में? चोर को चोर नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? सांप को सांप नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? तो सांप को सांप कहने में कौन सा कर्म बंध है? चोर को चोर कहने में कौन सा कर्म बंध है? योग भ्रष्ट को योग भ्रष्ट करने में कौन सा कर्म बंध है? पहले आप कर्म बंध को समझ लो। कार्मिक नियम से ये संचालित होता है। कार्मिक नियम क्या है? कार्मिक नियम में 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है संचित कर्म, अर्थात आपने जो भी कर्म किया वे सब जाकर के संचित कर्म हो जाते हैं। उसमें से जब स्पिरिट वर्ल्ड से जब आप धरती पर आते हो तो वहां डिसाइड होता है, आपके एल्डर्स वहां के डिसाइड करते हैं कि कौन से कर्म को आपको भोगना है इस जन्म में, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और फिर क्रियमान कर्म, अर्थात आज जो कर्म कर रहे हो तो इसको कहते हैं क्रियमान कर्म कहते हैं। तो ये जो संचित कर्म है, और संचित कर्म का मतलब हुआ कि अगर आपने किसी को धोखा दिया, किसी के साथ अन्याय किया, किसी को पीड़ा की, तो वे सब संचित कर्म में जमा रहते हैं। और प्रारब्ध कर्म, और उसी तरह कोई अच्छा काम किया है वो भी आपको जमा रहता है, तो उसका भी भोग आपको भोगना है प्रारब्ध कर्म के रूप में। और जो बुरे कर्म किए हैं उसका भी आपको करना है। तो बुरा कर्म ये है कि जानबूझ करके अगर आप किसी को पीड़ा देते हैं तो इसको कहते हैं बुरा कर्म। लेकिन अगर आप जो सत्य का की घोषणा करते हैं, जो सच बात है उसको आप कहते हैं, तो इसमें कोई आपका कर्म बंध नहीं लगता। जैसे कोई बिच्छू है, आप कहते हैं देखो बिच्छू जा रहा है, कोई गधा है, कह रहे गधा जा रहा है, तो इसमें कौन सा कर्म बंध है? तो ये कर्म बंध निर्मित नहीं करता। कर्म बंध का जो सिद्धांत है उसकी बात मैंने आपको कही। और सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा बुद्ध कहते हैं उससे मुक्त हो सकते हैं। निश्चित, अगर आप
आपको ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ, तो निश्चित कर्मबंध से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि जब आत्मा के तल पर आप जीना शुरू करते हैं तो नए कर्मबंध आपके नहीं लगते हैं और मुक्त हो गए। लेकिन फिर मुक्त होने के बाद आप स्वेच्छा से जन्म ले सकते हैं। जब स्वेच्छा से जन्म आप लेंगे तो फिर कार्मिक सिद्धांत आप पर लागू हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से रिटायर हो गए। अब क्रिकेट का नियम उन पर लागू नहीं होगा, लेकिन सचिन तेंदुलकर फिर क्रिकेट के मैदान में खेल खेलने आएंगे तो निश्चित उन पर नई नियम लागू हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर मुक्त व्यक्ति भी जो चाहे तो आए, ना चाहे तो ना आए, लेकिन मुक्त व्यक्ति अगर फिर जन्म लेता है तो कार्मिक नियम के अनुसार अगर पहले का कोई कर्म बंध है तो उस पर लागू होता है। लेकिन सत्य की उद्घोषणा से ओशो ने कितना कुछ कहा लोगों के, कितना कुछ जो जिन लोगों ने उनको सताया, उनके कुछ शिष्यों ने भी सताया, माँ शीला ने सताया, कितना शीला के खिलाफ बोला। आप क्या सोचते हैं उनको कोई कर्म बंध लगा? अरे जब शीला के बारे में जो सच की बात वो कह रहे हैं तो सच बात कहने में कर्म बंध क्यों लगेगा? शीला जैसी थी वो बात तो उनको कहनी थी, राइट? सदगुरु तो करुणा के मूर्त होते हैं, करुणा के घर होते हैं, करुणा के पहाड़ होते हैं। क्या सदगुरु वो सब गुरुद्रोही को चलो जाओ, आज से हमने सब तुमको क्षमा कर दिया, तुम्हें अभय दान कर दिया, मैं सब गुरुद्रोही को क्षमा करता हूं, ऐसा ऐलान नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, करते हैं। कर दीजिए, कर दीजिए। अभी हमने घोषणा की कि जो मित्र किसी कारण से रुक गए हैं, अलग हो गए हैं या निष्कासित हो गए हैं, वे 5 मार्च तक घर वापस कर सकते हैं। लेकिन कम से कम वो उनको क्षमा तो मांगना चाहिए, कम से कम उनको रियलाइजेशन तो होना चाहिए कि यहाँ आ करके हम शुद्ध रूप में काम करेंगे, शुद्ध रूप में साधना करेंगे। नहीं तो क्या ऐसे बिना क्षमा मांगे, बिना संकल्प लिए हुए कि हम आगे साधक रूप में आगे बढ़ेंगे, क्या ओशोधारा की गंगा को ऐसे ही हम प्रदूषित कर दें? क्या इतनी करुणा होनी चाहिए कि हम गंगा में आए हुए प्रदूषण को भी अपना एक्सेप्ट करते चले जाएं? तो भाई हमारे आश्रम में भी अगर सांप दिखता है तो उसको पकड़ करके बाहर कराते हैं, ये हमारी करुणा है, क्योंकि जो हमारे साधक उनको सांप काटे नहीं। इसी तरह ऐसे लोग जो दूषित प्रकृति के हैं तो उनको निष्कासित करना उन साधकों के प्रति हमारी करुणा है जो यहाँ साधना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी साधना को, उनके भाव को वे खंडित करेंगे तो उनके प्रति हमारी करुणा है कि जो अवांछनीय तत्व हैं, जो इस तरह बुरे तत्व हैं, जो सद्भाव में नहीं है, कुभाव में है, ऐसे लोगों को सांप की तरह बाहर कर देना, हाँ ये हमारी करुणा है, ये करुणा का ही प्रतीक है। और ये भी करुणा है कि वो ऐसे लोगों को भी जिन्होंने इतना कुछ कहा, हमारी खिलाफत की, क्योंकि हर व्यक्ति कभी भी बदल सकता है। और ऐसे लोग जो रूपांतरित होने को तैयार हैं, जो रियलाइज कर लिए हैं कि नहीं ये काम हमको गुरु के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था, तो उनका फिर से स्वागत है। आज भी हमने ट्वीट किया है कि ऐसे सभी लोगों का पुनः इस घर में स्वागत है और 5 मार्च तक, और इस तरह आगे भी मैंने सोचा हुआ है कि हर 5 मार्च के पहले एक सप्ताह या एक पखवाड़ा ये स्वागत पखवाड़ा रहेगा, कि घर वापसी का पखवाड़ा रहेगा। और जो मित्र मान लीजिए इस साल नहीं रियलाइज किए, अगले साल फिर इनको चांस मिलेगा और ये दरवाजा ओशोधारा का हमेशा सभी के लिए खुला रहेगा। वंडरफुल। तो आपने ये ऐलान कर दिया कि 5 मार्च तक अगर आप आना चाहते हो तो आ जाइए। जी, जब आप पहले वाला प्रश्न में बोल रहे थे तो आपने कहा था कि ऐसे संस्था से जुड़े जिन संस्था में नहीं जाना चाहिए था। हमने सुना है कि ओशोधारा ने एक लिस्ट बनाया है जिस लिस्ट में कुछ संस्थाएं का नाम लिखा हुआ है और वहां पर ओशोधारा के साधक जो हैं उनको वहां ना जाने के लिए कहा गया है। फिर हम ये भी देखते हैं कि आनंद प्रज्ञा में आप कहते हैं कि क्षमा दो और उनसे जो बिछड़े हुए हैं उनसे जुड़ जाओ, मिल जाओ। और आनंद प्रज्ञा के कार्यक्रम से बहुत से जेल में बैठे हुए लोग, बहुत से मतलब वो जिनका संबंध बिगड़ा था उनका भी जुड़ गया था आनंद प्रज्ञा करने के बाद। तो ये जो आप का जो लिस्ट बना हुआ है कि यहाँ जाइए, यहाँ पर मत जाइए, इज इट eligible, I mean, is it acceptable in spiritual organization, Guruji?
पहली बात तो किसी संस्था का नाम नहीं है लिस्ट में केवल इंडिविजुअल का नाम है जिन्होंने गुरु के खिलाफ काम किया, या जो हमारा ओशो धारा का संविधान है, जो ओशो धारा का गाइडलाइंस है, उसके जो लोग खिलाफ गए, जिनको निष्कासित किया गया, तो उन लोगों का नाम है, किसी संस्था का नाम नहीं है। हाँ, कुछ संस्थाएं हैं जो हमारे खिलाफ, गुरु के खिलाफ जो विश्वमन करती थी, आज भी करती हैं, न केवल मेरे खिलाफ बल्कि गुरु सत्ता के खिलाफ। तो निश्चित रूप से ओशो धारा में गुरु शिष्य परंपरा है। जो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे कुछ वाम मार्गी है, लेफ्टिस्ट है, वो गुरु सत्ता का खिलाफत करते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसे ओशो मत में भी लोग हैं जो गुरु की सत्ता की खिलाफत करते हैं। मान लीजिए हमारे लोग अगर इस तरह से ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे तो उनका भाव खंडित होता है, क्योंकि वो लगातार गुरु के खिलाफ बोलते हैं, गुरु नहीं चाहिए, कोई गुरु नहीं हो सकता। जैसे कि गौतम बुद्ध के बाद हीनयान और महायान दो विभाजन हुए। महायानी गुरु शिष्य परंपरा पर चले और हीनयानी ने कहा कि गुरु की जरूरत नहीं है। ऐसे मोहम्मद के बाद दो भाग में बट गया। जो सूफी हुए वो गुरु शिष्य परंपरा चली, जो सूफी नहीं हुए वो गुरु शिष्य परंपरा का विरोध करने लगे। आज भी जो कट्टर मुसलमान है वो पीर की फकीर की निंदा करते हैं और उनकी खिलाफत करते हैं। तो नर वानर की संगत कैसे, जो गुरु का खिलाफत करते हैं और जो गुरु शिष्य परंपरा पर चलते हैं, दोनों का मेल बताओ कैसे हो सकता है। तो निश्चित हम ऐसे लोगों को, अपने लोगों को कहते हैं कि जो गुरु की खिलाफत करते हैं उनसे तालमेल मत रखो, और जो गुरु की खिलाफत करने वाली संस्थाओं से लोग जुड़े हैं, निश्चित हम उनको बाहर कर देते हैं, उनको हम लेते नहीं। लेकिन जो फिर से गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करने के लिए राजी हैं, उनको रियलाइजेशन हो गया है कि हम गुरु शिष्य परंपरा में चलना चाहते हैं, तो उनका हम स्वागत भी करते हैं। वंडरफुल। तो जो नए लोग हैं, नए लोगों तक ये जब बात पहुंच गई कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको ओशो मतलब गुरुद्रोह का टैग लगा हुआ है, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फियर आउटसाइड who is not inside the Osho Dhara, who have heard only about Osho Dhara and those Gurudrohis, लोगों को मतलब ओशो धारा से डरना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब अगर हम जाएं और कुछ गलती किया तो हम भी गुरुद्रोही के लिस्ट में पड़ जाएंगे। तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फियर आउटसाइड आल्सो। व्हाट यू से अबाउट दैट? देखो, जो कानून का पालन करते हैं उनको कोई डर नहीं रहता। जैसे किसको डर रहता है? चोर को डर रहता है, डाकू को डर रहता है, तो डर होना भी चाहिए। लेकिन जो सच्चे लोग हैं उनको डर कर, जैसे हम लोग रहते हैं, हमें तो पुलिस का कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि हम गलत काम करते ही नहीं है। लेकिन कोई गलत काम करेगा तो उसको डरना भी चाहिए। ओशो धारा में अभी नए लोगों की बाढ़ आई हुई है। जो आप बात कर रहे हैं कि नए लोग डरते हैं, डरते नहीं। अगर डरते तो इतने लोग आते नहीं। बल्कि अनाउंस हुआ जब से कि 5 मार्च को कि लोग आ सकते हैं, तो अब मैं देख रहा हूँ टिड्डी दल की तरह घर वापसी हो रही है। रोज ही एप्लीकेशंस आ रहे हैं। तो इसलिए पहली बात, लोगों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु करुणा की मूर्ति होता है। गुरु यहाँ पर करुणा के लिए है, प्रेम के लिए है। ओशो धारा में प्रेम प्रज्ञा कार्यक्रम होता है तो 200-300 मित्र तो कार्यक्रम करते हैं, और फीडबैक के दिन 800-900 लोग आ जाते हैं सुनने के लिए कि ये प्रेम प्रज्ञा क्या है, प्रेम क्या है। तो ओशो धारा तो प्रेम की धारा है। बल्कि मुझे तो जो सनातन धर्म के प्रतिनिधि मंडल है, उन्होंने मुझे प्रेम गुरु का नाम दिया है। मैंने तो अपने इसमें आनंद गीता में लिखा है, मेरी समाधि पर लिखना वह सो रहा यहाँ जो जाग गया, जिसने इतना था प्रेम किया, हरियाकर स्वयं सराह गया, जाते जाते कह गया वचन, है नहीं प्रेम से बड़ा भजन, तत् प्रेमम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। मैं तो एक तरह से प्रेम मेरा संदेश है, प्रेम मेरी देशना है। तो इस तरह ओशो धारा के समर्थ गुरु तो प्रेम के प्रतीक है, प्रेम की प्रतिमा है। उनसे या ओशो धारा से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ओशो धारा में तो सबका स्वागत है। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच।
जितना भी बात हुआ गुरुवर, मैंने भरमग्दूर प्रयास किया है कि मैं अच्छा हिंदी बोल सकूं, फिर भी मेरा हिंदी तो एक लंगड़ा जैसा है, देखा आपने। फिर भी हमने प्रयास किया कि आपसे कुछ संवाद किया जाए और कुछ अच्छे प्रश्न किया जाए, ताकि जो साधक लोग होते हैं उनको काम आए। एट लास्ट आप उन लोगों को जो पहली बार इस कार्यक्रम देख रहे हैं और साधना की पथ में चलना चाहते हैं, और कहीं उनको दुविधा हो रहा है कि पता नहीं किस रास्ते से चला जाऊं, तो उनके लिए, जो नए साधक होते हैं, उनके लिए आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और मुझे समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई। और दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जितने भी नए साधक, मैं कहना चाहूंगा कि पहली बार विश्व में संभव हुआ है कि अध्यात्म को विज्ञान पर आधारित किया जाए, और ओशो द्वारा के जो भी कार्यक्रम है वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। तो अगर एक विज्ञान के छात्र की तरह अगर वे साधना को समझना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उन सबका स्वागत है। और एक माइलस्टोन है, 28 माइलस्टोन्स हैं। तो आपको यहाँ से जुड़ने में सबसे बड़ा लाभ है कि आपको स्वयं पता चलता रहेगा कि इस यात्रा में हम किस माइलस्टोन पर खड़े हैं। और विश्व के आध्यात्मिक इतिहास में पहली बार ऐसे क्रमबद्ध कार्यक्रमों की रचना हुई है, उसके पहले कभी भी ऐसा अवसर नहीं था। तो निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ उठाएं और ओशो धारा से जुड़ करके आत्मा को जाने, ब्रह्म को जाने, ब्रह्म के प्रेम में पड़े और अपने जीवन को प्रेममय और खुशहाल बनाएं। ऐसी ओशो धारा है जिसमें सबका स्वागत है। Thank you very much, Guruvar. It was really wonderful talking to you. I felt really relieved today because I was really worried to ask all these stupid questions, because I don't want it to, make any bad vibration here in this such a wonderful interview. Though I had to ask because there was question from many people. They wanted to ask and they wanted to know more thing. I tried, and thank you very much for your loving attitude and kindness. It was really wonderful to talk to you. At last, अगर हमने कुछ प्रश्न पूछने के लिए भूल गए हैं और अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज। आपने करीब अपने प्रश्नों द्वारा सारी बातें कवर कर ली हैं, तो इसलिए विशेष कुछ कहने की जरूरत नहीं है। समग्र रूप से सारे विषय इसमें कवर हो गए हैं। तो बस सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रेम। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत गुरुवर। Thank you very much. Thank you very much all the audience out there. Thank you very much for your time and patience. It was a really wonderful interview. And फिर हम दूसरे अंक में मिलेंगे। जय ओशो, नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.